सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा रानी के तीखे और कटु वचनों को सुनकर क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपने 10,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ किले पर चढ़ाई कर दी। अफगान सेना ने किले का बड़ा द्वार तोड़ डाला और भीतर घुसने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आज राजपूतों की अस्मिता पर संकट आ गया हो। मर्यादा की रक्षा के लिए रुद्रबाई ने देवी काली का रूप धारण किया, किंतु तभी रानी रुद्रबाई और उनके साथ सभी राजपूत वीरांगनाओं ने दुर्ग की प्राचीर से तीरों की वर्षा कर दी। ये प्रहार इतना तीव्र और भयानक था कि अफगान सेना संभल ही नहीं पाई। उसके बाद ऊपर से गर्म तेल डाला गया, जिससे अफगान सैनिक तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त होने लगे। इसी समय रानी रुद्रबाई रक्त से सनी तलवार लेकर किले से बाहर निकली। वे निर्भीक होकर आगे बढ़ी। अफगान सैनिकों को मारती हुई सीधे सुल्तान के सामने जा पहुंची। सुल्तान अकेला खड़ा था। रानी ने एक शक्तिशाली लात मारकर उसे हवा में उछाल दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। रानी रुद्रबाई उसके ऊपर चढ़ बैठी और छुरी से उसकी छाती चीरकर उसका हृदय निकाल लिया। रक्तस्नात वह हृदय जब रानी ने हाथ में ऊपर उठाया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो मां काली स्वयं प्रकट हो गई हो। यह दृश्य देख अफगान सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। रानी ने सुल्तान का सिर काटकर किले के द्वार पर टांग दिया और उसका हृदय राज्य के चौक में लटका दिया। इस विनाश लीला को देख अफगान सेना ने फिर कभी पाटन पर आक्रमण न करने की सौगंध खा ली। अपने वीर पति की स्मृति में रानी रुद्रबाई ने जल्द समाधि ले ली। जय हो ऐसी वीरांगना को जिसने अपने स्वाभिमान और मर्यादा की रक्षा के लिए देवी काली का रूप धारण किया।